हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुस्कान शर्मा आज क्लास 12th के बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसमें हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद दुनिया 2 गुटों में विभाजित हो चुकी थी और शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अब इन दोनों के बीच में एक बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिससे कि ये साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि ये दोनों गुट अलग अलग बंट चुके हैं। 1991 में बर्लिन की दीवार गिरने के साथ सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब शीत युद्ध के दौरान सभी छोटे देशों के पास एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए दोनों में से किसी एक महाशक्ति से अपने संबंध अच्छे बनाए रखे तथा दूसरी महाशक्ति और उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। अब 2 गुट तो बट ही चुके थे दुनिया में, लेकिन छोटे छोटे देश बचे हुए थे। तो महाशक्तियाँ यह चाहती थी कि उन छोटे देशों को भी अपने में शामिल कर लिया जाए ताकि उनका प्रभाव और बढ़ सके। छोटे देश भी महाशक्तियों में अपने हित के लिए शामिल होते थे। उन्हें महाशक्तियों से आर्थिक सहायता मिलती थी, हथियार प्राप्त होते थे एवं सुरक्षा का आश्वासन भी मिलता था। महाशक्तियाँ छोटे देशों को यह विश्वास दिलाती थी कि वह सामने वाली शक्ति से उनकी रक्षा करेगी। कुछ छोटे देश तो खुद ही महाशक्तियों में शामिल हो गए और कुछ को शामिल करने के लिए महाशक्तियों को गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन की इस व्यवस्था ने पूरे विश्व का 2 खेमों में बंट जाने का खतरा पैदा कर दिया। यह बंटवारा सबसे पहले यूरोप में हुआ। यूरोप 2 भागों में बंट गया, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। अब पश्चिमी यूरोप ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप ने सोवियत संघ का। इसलिए इन खेमों को पश्चिमी तथा पूर्वी गठबंधन भी कहा जाता है। छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के लिए बहुत काम के थे। महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि तेल तथा खनिज, महाशक्तियों को छोटे देशों से संसाधन प्राप्त होते थे। दूसरा है भूक्षेत्र, जिससे कि यहाँ से महाशक्तियों को अपने हथियारों और सेना का संचालन करने में आसानी हो सके। तीसरा है सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्ति एक दूसरे की जासूसी कर सके। और आर्थिक सहायता, जिसमें गठबंधन में सम्मिलित हुए बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्चे वहन करने में सहायक हो सकते थे। अब ये तो हो गया। अब आगे इन महाशक्तियों ने अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ संधियाँ की। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी संधियाँ किसने की। अमेरिका ने नाटो संधि की। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसके सदस्य देश स्थापना के समय 12 थे। इसका उद्देश्य शांति से विवाद को हल करना और यदि सदस्य देशों में से किसी पर भी आक्रमण हुआ तो सभी सदस्य देश उसे अपने ऊपर आक्रमण मानेंगे। नाटो में सभी सम्मिलित प्रत्येक देश एक दूसरे की मदद करेगा। अब दूसरा है सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1954 में हुई। तीसरा है सेंटो, 1955 में, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देख लेते हैं सोवियत संघ की संधि। अब जब अमेरिका ने संधि कर ली तो सोवियत संघ तो शांत नहीं बैठेगा, उसके मुकाबले के लिए वो भी कुछ करेगा। तो उसने वार्सा संधि की। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। इसका उद्देश्य था नाटो का मुकाबला करना। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है शीत युद्ध के दायरे। अब बच्चों, शीत युद्ध के वक्त अनेक संकट सामने आए, जिसमें से क्यूबा का मिसाइल संकट एक था। इस समय खूनी युद्ध भी हुए, लेकिन यह तीसरे विश्व युद्ध में नहीं बदले। इसीलिए इसे
इतने बड़े युद्ध के नाम से नहीं जाना जाता। अब इनके बीच 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी हुई। 1950 में कोरिया में संकट आया, तो इसे कोरिया संकट के नाम से जाना जाता है। 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया एवं 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट था, जो कि शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब दोनों महाशक्तियों में यह बात हो चुकी थी कि ऐसे किसी पर हमला नहीं किया जाएगा, परंतु सवाल यह था कि यदि किसी परीक्षण करते समय परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। यदि भूल से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। ऐसे में दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने परमाणविक तथा अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का निश्चय किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण की मदद से हथियारों की होड़ पर लगाम लगाया जा सकता है तथा उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। तो इसीलिए इन्होंने शस्त्र नियंत्रण संधियां की, जो कि पहली संधि है LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। इसकी स्थापना 5 अगस्त 1963 में हुई। दूसरा है SALT, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। यह पहली 26 मई 1972 को एवं दूसरी 18 जून 1972 को हुई। तीसरा है START, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। NPT, परमाणु अप्रसार संधि, 1 जुलाई 1968 को। इसके आगे के टॉपिक हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।